नमस्कार साथियों, मैं परमेश्वर चारण स्वागत करता हूं आपको कलाम की ऑनलाइन क्लासों में। कलाम क्लासेस दाता की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जो हर एक व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है, सूचना का अधिकार। इसके बारे में जानना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में समझना और इसकी जानकारी होना आपको अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो सूचना का अधिकार वह अधिकार है जिसके माध्यम से हम आमजन को वो शक्ति देता है कि कहां पे किसी भी प्रकार की योजना, केंद्र जो काम कर रहा है, शासन काम कर रहा है, उसकी हम सूचना मांग सकते हैं। इसको मैं महत्वपूर्ण तरीके से अगर बात करूं तो ये एक तरीके से भाई जैसे संविधान में आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये समझिए कि आपको सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन बोलोगे कैसे? बोलोगे किस पे? यदि इंफॉर्मेशन होगी तो ही तो बोल पाओगे। तो उस अधिकार की रक्षा कब होगी? जब आपके पास सूचना होगी, इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। तो आपको समझना पड़ेगा, यदि आपको बोलने की आजादी मिली है तो हमें बोलने की आजादी तभी वो ठीक है, तभी होगी जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। गवर्नमेंट के खिलाफ हम कैसे बात करेंगे जब सूचना का अधिकार हमारे पास होगा? आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप बोलोगे कैसे जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी? तो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? सूचना के अधिकार से आएगी। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता, आपको प्राणों की स्वतंत्रता है। तो आप कैसे किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घट रही है या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोग्राम या किसी प्रकार की कोई योजना है, उनकी योजनाओं की जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी। सरकार की खूब सारी योजनाएं चल रही है, आपको जानकारी नहीं है, उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अधिकार आपके पास अधिकारों में अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो आपके लिए आपको बोलने की स्वतंत्रता में एक अभिन्न अंग है, जो आपकी जीने की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है। तो वह है सूचना का अधिकार, आरटीआई, सूचना का अधिकार 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें हम जान लेते हैं। भारत में तो हम बात कर रही रहे, तो दुनिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार किस प्रकार से कहां मिले? तो हम बात करें तो 1766 में स्वीडन विश्व का पहला देश बना जहां नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। स्वीडन 1766 में वह देश है जहां सबसे पहले दुनिया के अंदर सूचना का अधिकार दिया गया। हम बात करें भारत में, भारत के अंदर 1997 में गोवा भारत का पहला राज्य है। गोवा 1997 में भारत का पहला राज्य है गोवा, जहां नागरिकों को कानून बनाकर सूचना का अधिकार दिया गया। गोवा 1997 में भारत का वह राज्य है जहां सूचना का अधिकार दिया गया, कानून बनाकर दिया गया। लेकिन उसी साल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही उसी साल कानून बनाकर यह अधिकार दे दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पे संविधान में ये चीजें नहीं जुड़ी, तब तक पूरे राष्ट्र में, पूरे देश के अंदर वह सही ढंग से लागू नहीं हो सकती थी, उनमें खूब खामियां हो सकती थी। जरूरत थी भारतीय संविधान का ये अहम हिस्सा बने। उसके लिए देखिए, एक इस पूरे सूचना का अधिकार जो भारतीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का है, उसकी जो प्रेरणा है, जहां से हमें प्रेरणा मिली है, वह है अरुणा रॉय। यह पूर्व आईएएस अधिकारी है, जिन्होंने एक संगठन बनाया, मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन किसने बनाया? अरुणा रॉय ने, डॉक्टर अरुणा रॉय ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाया और इन्होंने आंदोलन किया, मजदूरों को, किसानों को साथ लेकर एक आंदोलन किया। ब्यावर जो पहले अजमेर जिले में लगता था, वर्तमान में खुद एक जिला बन गया है,
ब्यावर। तो हम बात करेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की प्रणेता कौन है? अरुणा रॉय। अरुणा रॉय किस संगठन के माध्यम से किया? मजदूर किसान शक्ति संगठन। मजदूर किसान शक्ति संगठन, इसके माध्यम से इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन के यह आंदोलन ही इस सूचना के अधिकार अधिनियम मजदूरों को दिलाने, किसानों को, मजदूरों को उनकी आवाज को मजबूत करने और लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए बहुत ही शक्तिशाली एक महत्वपूर्ण आंदोलन, बहुत ही जबरदस्त आंदोलन इन्होंने किया। अब इसको समझते हैं। आपने सुना होगा केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी एक एनजीओ बनाया, परिवर्तन एनजीओ। इन्होंने भी सूचना के अधिकार में बहुत अच्छा काम किया, केजरीवाल साहब ने और अरुणा रॉय ने। तो इन दोनों को इस संदर्भ में, ये सूचना के अधिकार पे जो काम किया है, आंदोलन किए हैं, इस संदर्भ में एक नोबेल पुरस्कार जैसे होता है वैसे एशिया का नोबेल स्तर का पुरस्कार होता है मैग्सेसे पुरस्कार अरविंद केजरीवाल को भी मिला है और अरुणा रॉय को भी मिला हुआ है। तो आपको याद रखना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रणेता कौन है? अरुणा रॉय, जो अरविंद केजरीवाल की गुरु है। अरविंद केजरीवाल की गुरु है। उन्होंने कौन से संगठन के माध्यम से आंदोलन किया? एक संगठन बनाया 1995-96 के अंदर, 1995-96 के अंदर उन्होंने आंदोलन किया मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से। कहां किया? ब्यावर में किया। इनके चेले कौन है? केजरीवाल। इन केजरीवाल को और अरुणा रॉय को, इन दोनों को इस क्षेत्र में, इस संदर्भ पे काम करने के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। ये विशेष आप चीजों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणा रॉय ने जब मांग की तो उन्होंने एक आंदोलन किया भयंकर और एक नारा लगाया, हमारा पैसा हमारा हिसाब। हिसाब हमारा पैसा है, हिसाब हमें देना पड़ेगा। हम टैक्स पे करते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो कोई जानकारी नहीं होती है। तो जनता को जवाबदेही बनाना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा। आप हमारा पैसा कहां खर्च करते हो, इसके लिए आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ, भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत इनके समय यह आंदोलन जब चल रहा था तो भैरव सिंह शेखावत साहब ने एक्शन लिया और एक गजट नोटिफिकेशन निकाला कि जितनी भी पंचायतें हैं, जो भी पंचायतें हैं, उनको आप एक सूचना पट लगाना पड़ेगा। पूरे वर्ष में कितना खर्चा हुआ, क्या क्या योजनाओं पे क्या क्या काम किया गया, किस योजना पे किस कार्य में कितना खर्चा हुआ, उस सूचना पट पर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसी भैरव सिंह शेखावत ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला। उस समय के जितने भी ग्राम सेवक थे, आप सोचो कितना भ्रष्टाचार किस हद तक था। इन लोगों ने पूरे राजस्थान स्तर पर आंदोलन किया, पूरे ग्राम सेवकों ने। वो कह रहे थे कि इस प्रकार की सूचनाएं हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, किस योजना पे कितना पैसा खर्च हुआ। लेकिन भैरव सिंह शेखावत का आदेश था और ये सूचना कुछ मोटे मोटे आंकड़े पे ये लगाना पड़ता था कि इस कार्य में इतना इतना खर्चा किया गया, कार्य के साथ उसको खर्चे भी दिखाने पड़ते थे। तो हम बात करें राजस्थान में फिर अशोक गहलोत के टाइम एक अधिनियम लेके आए, राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000। अशोक गहलोत जी के टाइम राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000, और ये लागू कब हुआ? देखो ये अधिनियम तो है 2000, राजस्थान सूचना अधिकार अधिनियम 2000 लागू कब हुआ? 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को ये अधिनियम लागू हुआ। तो याद करना, भारत में सबसे पहले 1997 में गोवा, उसके साथ उसी साल तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हो गया, कानून बन गया। राजस्थान में जो सूचना जो एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, वो अशोक गहलोत के टाइम 2000 में
आरटीआई 2000 लागू कब हुआ? 26 जनवरी 2001 से लागू हुआ। फिर बात करते हैं, देखो लेकिन ऐसे जो अलग अलग स्टेट पे जो योजनाएं बनती है, जो कानून बनते हैं, वह कहीं ना कहीं उनमें खूब सारी खामियां होती है। जब तक उन चीजों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलता है, जब तक उन चीजों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वो पूर्ण रूप से सही ढंग से पूरे देश में ढंग से लागू नहीं हो पाएगा और उसमें ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो बात आंदोलन चल ही रहा था, वाजपेयी सरकार पर भी दबाव बना कि वाजपेयी सरकार द्वारा वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार द्वारा वर्ष 2003 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 बनाया गया, लेकिन ये वास्तव में बहुत कमजोर अधिनियम था। इसमें जो चीज हम आज की वर्तमान की वैसे कुछ भी नहीं था। तो वाजपेयी सरकार 2003 में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2003 बनाया इन्होंने भी। फिर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और वो इंपोर्टेंट कार्य करते हैं। मनमोहन सिंह जी की जब हम बात करें, एक इनके लिए इनके सलाह के लिए एनएसी नेशनल एडवाइजर कमेटी होती थी, जिनकी अध्यक्ष इनकी जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी थी, सोनिया गांधी। इसके अंदर सदस्य ये जो अरुणा रॉय है, ये सलाहकार समिति की अध्यक्ष सदस्य थी। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और अरुणा रॉय इसकी मेंबर थी। कहते हैं कि मनमोहन सिंह के समय ये जो एनएसी नेशनल एडवाइजर कमेटी जो थी, इसका बहुत बड़ा दबाव था, इसकी चलती थी। कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए इसको गलत मानते थे, लेकिन जैसा भी है इनका एडवाइजरी का दबाव पड़ा और मनमोहन सिंह को एक एक्ट लाना पड़ेगा। क्या है? आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005, जिसको पहली बार 15 जून 2005 को लागू कर दिया। 15 जून 2005 को लागू कर दिया और पूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2005 को। आप बात करेंगे साहब ये क्या समस्या है? पहली बार पूर्ण रूप से लागू करना तो एक साथ ही हो जाता। 15 जून 2005 को पहली बार लागू किया गया। अब एक बात को समझो कि 15 जून 2005 को लागू कर दिया, आप 16 जून को पहुंचे, 16 जून को सुबह 10 बजे ऑफिस खुला, आप पहुंच गए साहब आपकी यूनिवर्सिटी में पिछले एक साल में कितने एडमिशन हुए या आज तक कितने एडमिशन हुए, उनका मुझे डाटा चाहिए। आप रेलवे को किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे पहुंच गए, एक साल में आपके यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग ली तो कहां से जुटा के देंगे आपको? तो इन चीजों को समझना था। इसके लिए उनके पास पूरा प्रॉपर डाटा हो नहीं सकता, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो क्या कहा? लागू तो कर दिया 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को पहली बार संशोधित इसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को इसको लागू कर दिया और ये समय दिया गया सभी सरकारी डिपार्टमेंट को कि आप 12 अक्टूबर 2005 तक आप अपनी जो भी सूचनाएं उनको इकट्ठा कर लो, क्योंकि आपके वहां पे जनता आ रही है, आपको जनता को जवाब देना है। सूचना कुछ भी मांग सकती है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जनता मांग सकती है। तो 12 अक्टूबर तक की समय दिया गया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन तैयार रखो, क्योंकि 12 अक्टूबर से आपके ऑफिस, आपकी मालिक जनता आपके दरबार आएगी और आपसे पूछेगी जो भी सूचना दे, क्योंकि मालिक कौन है? जनता है। इसलिए पूर्ण रूप से जो लागू है वो 12 अक्टूबर 2005 को किया। पहली बार क्वेश्चन बनता है, पहली बार लागू कब हुआ? 15 जून 2005 को। पूर्ण रूप से लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। अब आगे हम बात करते हैं